क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है? कोई आपकी बात का गलत मतलब निकाल दे, आंखें भर आती हैं। ऑफिस में बॉस दो शब्द डांट दे, पूरा दिन मन भारी रहता है। घर में किसी अपने ने थोड़ा सा भी रूखा व्यवहार कर दिया, आप मुस्कुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अकेले होते ही आंसू निकल आते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग कह देते हैं, इतनी सी बात पर रो रहे हो, तुम बहुत कमजोर हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर ऐसे ही रोते रहे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर रो क्यों पड़ते हैं। क्या यह कमजोरी है या इसके पीछे छिपा है इंसान के दिमाग और भावनाओं का ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, लेकिन वही मन यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज इस बात को हम आधुनिक मनोविज्ञान और चाणक्य की नीति दोनों की नजर से समझेंगे। शायद इस वीडियो के बाद आप खुद को पहली बार सही तरीके से समझ पाएंगे। एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपको भी लगता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, समझो। मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ रहे हैं। अब सोचिए, दो लोग एक ही बात सुनते हैं। पहले व्यक्ति से कहा जाता है, तुमसे यह काम ठीक से नहीं हुआ। वह मुस्कुराता है, गलती सुधारता है और आगे बढ़ जाता है। उसी बात को दूसरा व्यक्ति सुनता है। वह भी बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पूरे दिन वही शब्द उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। रात को भी वही बातें याद आती हैं और कभी कभी तो अकेले में रो भी पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या दूसरा व्यक्ति कमजोर है? नहीं, असल में हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का दिल और दिमाग भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। मनोविज्ञान इसे हाई इमोशनल सेंसिटिविटी कहता है। ऐसे लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे शब्दों के पीछे छिपा भाव भी महसूस करते हैं। अगर कोई कह दे ठीक हो, तो वे सिर्फ सवाल नहीं सुनते, वे सामने वाले की आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे का भाव और उसके व्यवहार में आया छोटा सा बदलाव भी महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि जहां दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, वहीं ये लोग उसी पल में अटक जाते हैं। और शायद अभी आपको भी कोई चेहरा याद आ गया होगा, या शायद अपना ही। यही वजह है कि ऐसे लोग दूसरों का दर्द भी जल्दी समझ लेते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को सड़क पर रोता देखकर भी उनका दिल भर आता है। किसी फिल्म का भावुक दृश्य देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी बच्चे को डांट पड़ती देखकर उनका मन बेचैन हो जाता है। दुनिया इसे कमजोरी समझती है, लेकिन यही संवेदनशीलता उन्हें इंसान भी बनाती है। समस्या संवेदनशील होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं आपके फैसले लेने लगती हैं। यही वह जगह है जहां चाणक्य चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी नहीं बनता, परिस्थितियां उसकी मालिक बन जाती हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे और आपका पूरा दिन अच्छा हो जाए, और वही व्यक्ति अगले दिन आपको नजरअंदाज कर दे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाए, तो क्या आपकी खुशी आपके हाथ में है या किसी और के व्यवहार में? यही सबसे बड़ा जाल है, और आज की दुनिया में करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने आपकी स्टोरी नहीं देखी, मन खराब। मैसेज का रिप्लाई देर से आया, दिल बेचैन। पोस्ट पर कम लाइक्स आए, आत्मविश्वास हिल गया। क्या सच में हमारी खुशी इतनी सस्ती हो गई है? जितनी जल्दी हम दूसरों की राय से खुश हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी उसी राय से टूट भी जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग बार बार रोते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार आंसू आज की वजह से नहीं निकलते, वे वर्षों पुराने दर्द की वजह से निकलते हैं। बचपन में अगर किसी बच्चे को बार बार यह सुनाया जाए, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, तो धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाता है। लेकिन दबाई हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। वे बस इंतजार करती हैं किसी ऐसे पल का
जब उन्हें बाहर आने का मौका मिले। फिर एक दिन ऑफिस में किसी ने थोड़ा ऊंची आवाज में बात की और इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि वह इतना क्यों रो पड़ा। असल में वह आज की बात पर नहीं रो रहा होता, वह उन सभी बातों पर रो रहा होता है जिन्हें उसने वर्षों तक अपने अंदर कैद रखा था। कभी गौर कीजिए, कई लोग कहते हैं मुझे खुद नहीं पता मैं इतना इमोशनल क्यों हूं। यही कारण है, क्योंकि हर आंसू की शुरुआत आज से नहीं होती। कुछ आंसू वर्षों पुरानी कहानियां लेकर निकलते हैं और शायद अभी आपको भी अपने जीवन का कोई ऐसा पल याद आ गया होगा जिसे आपने कभी किसी से साझा नहीं किया। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने शत्रु से उतना नहीं हारता जितना अपने भीतर छिपे हुए अनसुलझे विचारों से हार जाता है। यह बात आज के मनोविज्ञान से भी मेल खाती है, क्योंकि जब मन में अनकही बातें जमा होती रहती हैं तो छोटी सी घटना भी उन्हें बाहर निकाल देती है। आपने देखा होगा, कभी कभी पूरा दिन सब ठीक चलता है, फिर रात को अचानक कोई पुराना गाना सुनते ही आंखें भर आती हैं। कोई पुरानी फोटो दिख जाए या कोई पुरानी जगह याद आ जाए और दिल भारी हो जाता है। लोग कहते हैं इतनी पुरानी बात अभी तक याद है, लेकिन दिमाग समय नहीं गिनता। दिमाग सिर्फ अधूरे दर्द को याद रखता है और जब उसे मौका मिलता है वह आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। अब एक और सच समझिए, जो लोग जल्दी रोते हैं वे अक्सर दूसरों को खुश रखने की कोशिश भी सबसे ज्यादा करते हैं। वे हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर किसी को खुश देखना चाहते हैं, किसी को मना नहीं कर पाते, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में जब उन्हें वही अपनापन नहीं मिलता तो सबसे ज्यादा वही टूटते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ समय नहीं दिया होता, उन्होंने अपना दिल दिया होता है। और जब दिल लौटकर खाली हाथ आता है तो आंखें खुद ब खुद भर जाती हैं। यहीं चाणक्य की एक गहरी सीख सामने आती है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित कर लिया उसने अपने आधे दुखों को समाप्त कर दिया। ज्यादातर आंसू लोगों के व्यवहार से नहीं निकलते, उन उम्मीदों से निकलते हैं जो हमने उनसे लगा रखी थीं। यही कारण है कि अजनबी की बात उतनी चोट नहीं पहुंचाती जितनी किसी अपने की एक छोटी सी बेरुखी पहुंचा देती है। और शायद आपने भी कभी किसी अपने से सिर्फ एक बात की उम्मीद की होगी कि वह आपको समझे, लेकिन जब वही इंसान आपको गलत समझ ले तो शब्दों से पहले आंसू निकल आते हैं। यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे कठिन लड़ाई, दुनिया से नहीं, अपने ही मन से। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी रोना हमेशा कमजोरी है तो यह सच नहीं है। कमजोरी आंसू नहीं है। कमजोरी तब है जब आंसू आपके फैसले लेने लगें, जब हर रिश्ता आपकी शांति छीनने लगे, जब हर इंसान की राय आपके आत्मविश्वास से बड़ी हो जाए, जब आपका पूरा दिन इस बात पर निर्भर करने लगे कि किसने आपकी तारीफ की और किसने आपको नजरअंदाज किया। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, संसार उसे हर दिन नियंत्रित करेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। लोग हमें चोट कम पहुंचाते हैं, हम उनके शब्दों को अपने मन में बार बार दोहराकर खुद को ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। सोचिए, अगर किसी ने आपको 5 सेकंड के लिए बुरा कहा लेकिन आप उसी बात को 5 दिन तक याद करते रहे, तो असली दर्द किसने दिया? उस इंसान ने या आपके अपने मन ने? यही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सत्य है। घटना से ज्यादा दर्द उस घटना के बारे में हमारे विचार देते हैं। इसीलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति में बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, जिंदगी है, और दूसरा उसी बात को अपनी कमी समझकर रात भर रोता रहता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, सोचने के तरीके में होता है। अगर आप जल्दी रोते हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपका दिल अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना। आप में अभी भी दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता है। लेकिन याद रखिए, दूसरों का दर्द महसूस करना अच्छी बात है, दूसरों के दर्द में खुद को खो देना अच्छी बात नहीं है। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। वे ना नहीं कह पाते, अपनी जरूरतों को पीछे रखते हैं, दूसरों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। फिर एक दिन वही लोग कहते हैं मेरे लिए कोई नहीं है। और सच यही होता है, क्योंकि जिन्होंने हमेशा दूसरों को अपनी प्राथमिकता बनाया
उन्होंने कभी खुद को प्राथमिकता देना सीखा ही नहीं। यही कारण है कि संवेदनशील लोग अक्सर सबसे ज्यादा थक जाते हैं, शरीर से नहीं, दिल से। कभी आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बाहर से हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही उनकी आंखें भर आती हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर वे दुनिया के लिए मजबूत बने रहते हैं और रात को उनका अपना मन उनसे सवाल पूछने लगता है, तुम्हारा हाल किसने पूछा? यही सवाल सबसे ज्यादा रुलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं का मित्र नहीं बन सकता, संसार का कोई भी व्यक्ति उसका सच्चा मित्र नहीं बन सकता। अगर आप खुद को हर समय दोष देते रहेंगे तो दुनिया की कोई तारीफ आपको खुश नहीं कर पाएगी, और अगर आपने खुद को स्वीकार करना सीख लिया तो दुनिया की कोई आलोचना आपको तोड़ नहीं पाएगी। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी रोना आए, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन रोने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से दुखी हूं? क्या आज की घटना मुझे रुला रही है या कोई पुराना घाव आज फिर से जाग गया है? यह एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आंसुओं की असली वजह पहचान ली, उस दिन से आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। याद रखिए, भावनाओं को दबाने से इंसान मजबूत नहीं बनता, उन्हें समझने से बनता है। चाणक्य का जीवन भी संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपमान देखा, विश्वासघात देखा, असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी मंजिल के रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। यही फर्क होता है कमजोर और बुद्धिमान व्यक्ति में। कमजोर व्यक्ति दर्द से भागता है, बुद्धिमान व्यक्ति दर्द से सीखता है। आज अगर आपकी आंखें जल्दी भर आती हैं तो खुद से नफरत मत कीजिए, बस अपने मन को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है उसे दुनिया का कोई भी इंसान आसानी से नहीं तोड़ सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब वही बातें जिन पर आज आपकी आंखें भर जाती हैं, कल आपको सिर्फ एक मुस्कान देंगी, क्योंकि समय सिर्फ घाव नहीं भरता, समझ भी देता है, और समझ आने के बाद आंसू कम हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने की नहीं, स्वयं पर विजय पाने की होती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम बहुत जल्दी रो देते हो, तो शर्मिंदा मत होना, बस मन ही मन इतना कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अभी खुद को समझना सीख रहा हूं। याद रखिए, संवेदनशील होना आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन संवेदनशील होकर भी अपने मन पर नियंत्रण रखना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको अपने बारे में कुछ नया समझाया, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके मन की कोई अनकही बात कह दी, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मजबूत। मैं हर उस इंसान का कमेंट पढ़ना चाहूंगा जिसने आज खुद से एक वादा किया है कि वह अपने आंसुओं से नहीं, अपने साहस से अपनी पहचान बनाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो छोटी छोटी बातों पर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। और अगर आप मनोविज्ञान, चाणक्य नीति और जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही गहरे रहस्यों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी साइकी जंक्शन को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, दुनिया आपको तभी तक तोड़ सकती है जब तक आप खुद को नहीं समझते। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। धन्यवाद।